Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is part 4 of Unit 4 Class 11th Banking. Topic for today is endorsement. So let's start with the topic. Endorsement का क्या मतलब है? जो भी negotiable instrument है, चाहे वो bill of exchange हो या check हो, वो it can be transferred. So that is the meaning of word endorsement. जैसे A है, उसने B को बी के ही हैज ड्रॉन द बिल ऑन बी। अब बी जो है, ठीक है, व्हाट ही विल डू, ही कैन ट्रांसफर इट टू सी। सो बी बन जाएगा एंडोर्सर और सी बन जाएगा एंडोर्सी। राइट। सो जो नेगोशिएशन है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी अगर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर वन है, या इट इज ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट। दो तरह के होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर होता है या ऑर्डर्ड होता है। अगर बियरर है तो कैसे ट्रांसफर होगा? सिर्फ डिलीवरी से। लेकिन अगर ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट है तो उस केस में इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। यानी ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट के केस में जरूरी हो जाता है कि जो पे है वो उसको अगर उसको ट्रांसफर कर रहा है किसी और पर्सन को, सपोज बी है, उसको ट्रांसफर करना है सी को, तो बी बिल इंस्ट्रूमेंट के पीछे बैक साइड पे अपने साइन करेगा, ठीक है, एंड देन ही कैन ट्रांसफर टू दी सी। दैट इज ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट। कि यहाँ पे तभी वो ट्रांसफर होगा अगर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बैक साइड में पे ने साइन किया हो। अब हम ये रीड करते हैं एक बारी। ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? यस, ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट means कोई भी instrument which is paid to a specified person or to the order of that specified person. So if instrument payable is transferred without endorsement, it is assigned, merely assigned, right, and the holder is not entitled. तो सिंपल इसका मतलब आपको सिर्फ यही समझना है कि अगर इंस्ट्रूमेंट बियरर है तो वो ऐसे ही ट्रांसफर हो सकता है डिलीवरी से ही। लेकिन अगर ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट है तो उस केस में जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। तो उस केस में ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट में जो है इट इज पेड टू अ स्पेसिफाइड, उसमें क्लियरली लिखा जाएगा कि ये जो है वो सी को ही इसमें जो है पैसा मिलेगा। नाउ मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब एक्ट ऑफ साइनिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसफरिंग टू अनदर पर्सन। तो जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन होता है ताकि किसी और के फेवर में ट्रांसफर किया जाए, उसी प्रोसेस को इंडोर्समेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और, आपको दो टर्म्स मैंने बताई, एंडोर्सर और एंडोर्सी। तो जिसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया जाता है उसको एंडोर्सी बोलते हैं, जो ट्रांसफर करता है उसको एंडोर्सर बोलते हैं। राइट। एक वन मार्कर आपका ये भी पेपर में आ सकता है कि इंडोर्समेंट वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। फ्रॉम द लैटिन वर्ड इन विच मीन्स अपॉन एंड डॉर्सम विच मीन्स बैक। तो ये आपको याद करना है। और अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई स्पेस नहीं है कि इंडोर्स साइन करा जा सके और इसको इंडोर्स किया जा सके, तो इंडोर्समेंट जो है एक अलग से स्लिप ऑफ पेपर में अटैच की जाती है, उस अटैच स्लिप ऑफ पेपर को बोलते हैं लॉन्गी। तो ये भी वन मार्कर आता है। हु में इंडोर्स? सो पे जो है वो इंडोर्स कर सकता है। जैसे ए ने अगर बी को बिल ड्रॉ किया है, राइट, ए ने बिल ड्रॉ किया है, राइट, और बी जो है, सपोज बी इज द पे, राइट। सो इन दैट केस, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको दोबारा एक बार क्लीन करके समझा देती हूँ। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है पे जो है वो इंडोर्स कर सकता है। जैसे अ चेक इज पेबल टू रवि, रवि पे है, रवि को ए ने बैंक को ऑर्डर किया था कि वो रवि को चेक पे कर दे, ठीक है, कि रवि को पेमेंट कर दे। तो ए कौन था? ड्रॉर। बैंक कौन हो गया? ड्रॉई। रवि कौन हो गया? पे। अब रवि चाहे तो ये चेक जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, अगर वो चेक ट्रांसफर करता है मोहन के नाम पे,
तो रवि कौन हो गया? एंडोर्सर। पेई, रवि पेई था, इसको पेमेंट मिलनी चाहिए थी बैंक से, तो रवि पेई था, एंडोर्सर था, अब उसने ट्रांसफर कर दिया मोहन के नाम पे, तो मोहन हो गया एंडोर्सी, राइट। ओके, होल्डर कैन फर्दर एंडोर्स, अब इसका क्या मतलब है? अभी देखो, होल्डर कैन फर्दर इंडोर्स, इसको मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा सा नीट हो जाएगा। यस, तो वही चेन दोबारा लेते हैं। ए ने बैंक को बोला था कि वो पेमेंट कर दे रवि को, राइट। अब रवि ने आगे ट्रांसफर इंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया चेक मोहन को। अब मोहन जो है फर्दर इसको आगे सोहन को ट्रांसफर कर रहा है, सो मोहन इस केस में इंडोर्सर बन गया और सोहन बन जाएगा इंडोर्सी। तो होल्डर जो है वो फर्दर ट्रांसफर कर सकता है चेक, राइट। तो ये अब फीचर्स क्या है इंडोर्समेंट के? सबसे पहले रिटर्न होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में, और इंडोर्सर जो है उसको इस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली साइन, उसको उसके साइन होने चाहिए, राइट। अच्छा, इंडोर्समेंट जो है पूरे इंस्ट्रूमेंट की होनी चाहिए। अब इसमें पार्शियल इंडोर्समेंट अगर होती है, पार्शियल इंडोर्समेंट दो तरह से होती है, या पूरा अमाउंट जो है वो ट्रांसफर ना किया जाए, ठीक है, तो सिर्फ पार्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, या ट्रांसफर हो रहा है इंस्ट्रूमेंट दो या दो से ज्यादा इंडोर्सी को, तो इसको पार्शियल इंडोर्समेंट बोलते हैं। दोबारा बता रही हूँ, पार्शियल इंडोर्समेंट क्या होता है? या पूरा अमाउंट ना हम ट्रांसफर करें, या अगर ट्रांसफर करें मोर देन टू और मोर देन टू इंडोर्सी, तो उसको पार्शियल इंडोर्समेंट बोलते हैं। और पार्शियल इंडोर्समेंट जो होती है, इट डज नॉट ऑपरेट, इसको ये वैलिड नहीं मानी जाती अंदर अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज चेक था 10,000 का, रवि ने उसको रवि ने क्या लिखा, रवि आगे उसको लिख रहा है चेक में कि पे मोहन 5,000, ठीक है। सो यहाँ पे 10,000 की जगह सिर्फ 5,000 का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये पार्शियल इंडोर्समेंट है और वैलिड नहीं है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी है इसमें, ये रहा कि अगर रवि ये लिखता है कि 5,000 ट्रांसफर किए जाए मोहन को, 5,000 सोहन को, तो ये दो एंडोर्सी हो गए, इसको भी पार्शियल एंडोर्समेंट में काउंट किया जाएगा और इसको भी वैलिड नहीं कंसिडर किया जाता, राइट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका हो गया सेकंड, और दिस इज योर थर्ड। तो अब थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर इंडोर्सी का नाम गलत मेंशन है, राइट, इंस्ट्रूमेंट में, तो अगर वो आगे फर्दर ट्रांसफर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको फिर कैसे साइन करना चाहिए? जैसे एक आदमी है, उसका रियल नाम जो है, स्पेलिंग क्या है? रमेश कुमार, लेकिन रमेश कुमार की जगह उसके सरनेम में KUMAR की जगह KUMER लिखा है चेक के ऊपर। तो अब उसको अगर इंडोर्स करना है, तो वो चेक के पीछे क्या लिखेगा? वो चेक के पीछे पहले तो जो गलत स्पेलिंग थी वो वही लिखेगा, ठीक है, KUMER, और बाद में ही विल राइट स्पेलिंग्स के साथ ये वाला रमेश कुमार, तो बाद में वो नीचे लिख देगा सही स्पेलिंग। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जब दो या दो से ज्यादा इंडोर्समेंट हो इंस्ट्रूमेंट में, तो ये माना जाता है कि इंडोर्समेंट सीक्वेंस में हुई है, उसी ऑर्डर में हुई है जिस और जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में मेंशन है। जैसे चेक में अगर ये इंडोर्समेंट्स है कि रवि, मोहन, सोहन, तो यही माना जाता है कि पहले रवि इंडोर्स करेगा, फिर मोहन, और फिर सोहन, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट, तो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक और इन जनरल, इसका मतलब है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का कि जो एंडोर्सर है वो इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन कर देता है, लेकिन मेंशन नहीं करता कि वो किसको जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर कर रहा है, वो सिर्फ अपने साइन करता है। सेकंड में आते हैं इंडोर्समेंट इन फुल और स्पेशल इंडोर्समेंट, इसमें वो स्पेशली मेंशन करता है
साइन के साथ कि वो किसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहा है, राइट। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, ये वो इंडोर्समेंट है जिसमें जो इट फर्दर स्टॉप्स, इट स्टॉप फर्दर ट्रांसफर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे बी पे था, राइट, बी पे है, इसको पैसा मिलना था, इसने जो बिल है वो ट्रांसफर कर दिया सी को। अगर रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है तो सी इसको फर्दर आगे ट्रांसफर या इंडोर्स नहीं कर सकता, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, राइट। इसमें ऐसे वो लिख देता है पे सी ओनली, या पे सी फॉर माई यूज। तो इसमें पे सी ओनली का मतलब वो क्लियरली बोल रहा है कि सी को ही पेमेंट मिलेगी, आगे सी इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। और पे सी फॉर माई यूज, इसका मतलब है सी जो है वो एजेंट की तरह काम कर रहा है और वो आगे इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स नहीं करेगा। फिर आता है पार्शियल इंडोर्समेंट, इसमें मैंने आपको बता ही दिया है, ये इनवैलिड है, वैलिड नहीं मानी जाती नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। और इसमें या पार्ट ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है या इट इज ट्रांसफर टू टू और मोर इंडोर्सी। देन कंडीशनल इंडोर्समेंट, कंडीशनल इंडोर्समेंट में जो है जो इंडोर्सी का राइट है उसको तभी अमाउंट मिलेगा अगर कोई कंडीशन या इवेंट जो है वो अकर होगा। तो एक कंडीशन रखी जाती है, अगर वो कंडीशन होगी तो ही इंडोर्सी को जो है वो राइट टू रिसीव द अमाउंट ही विल गेट। तो जैसे रवि ने इंडोर्स किया चेक और ये लिख दिया कि मोहन को तभी पे किया जाए जब वो एग्जाम पास कर लेता है, तो मोहन को तभी मिलेगा पैसा जब वो एग्जाम पास करेगा, इसी को बोलते हैं कंडीशनल इंडोर्समेंट। ओके, आगे आ जाता है इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट। तो इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट में इफेक्ट क्या इंडोर्समेंट का, कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर हो जाता है इंडोर्सर से इंडोर्सी में। फिर राइट भी जो है वो इंडोर्सी के पास आ जाते हैं। एंड राइट टू, इसमें इंडोर्सी जो है वो केस फाइल कर सकता है अगर अगेंस्ट द पार्टीज जो हु आर लाइबल टू पे हिम if the payment is not made, right। now cancellation of endorsement, जो endorsement है, endorser जो है वो he is responsible for payment अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, राइट। और सपोज इंडोर्सर ने, बी ने इंडोर्स किया था, ट्रांसफर किया था इंस्ट्रूमेंट सी को, राइट, और सी ने आगे उसको ट्रांसफर किया था डी को। अब डी को अगर पैसे नहीं मिलते तो डी जो है ही कैन sue the other parties who are liable to pay him, so he has a right to recover the money from the earlier parties। तो जैसे अगर रवि है, ऐसे करते हैं, अगर रवि ने चेक दिया था मोहन को, ट्रांसफर किया था, इंडोर्स किया था, ठीक है, मोहन ने सोहन को दे दिया। अब सोहन को जो है, सोहन जो है अपना पैसा मोहन से रिकवर कर सकता है और मोहन जो है वो ही कैन रिकवर फ्रॉम रवि इन केस सोहन को, आई एम रिपीटिंग, सो रोहन ने ट्रांसफर किया है इंस्ट्रूमेंट मोहन को, मोहन ने किया है सोहन को। तो अगर इंस्ट्रूमेंट बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो सोहन कैन रिकवर फ्रॉम मोहन एंड मोहन कैन रिकवर फ्रॉम रवि। अब इसमें एक चीज और है, सपोज सोहन ने बिना मोहन की परमिशन से रवि को जो है रवि का नाम कैंसिल कर दिया, रवि को फ्री कर दिया लाइबिलिटी से। तो और अगर सोहन को पेमेंट नहीं मिलती है तो सोहन जो है वो तो अपना पैसा मोहन से रिकवर कर सकता है, बट मोहन जो है ही कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम रवि, राइट। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सपोज सोहन ने बिना मोहन की परमिशन से रवि को फ्री कर दिया लाइबिलिटी में, तो मोहन जो है वो रवि से पैसा रिकवर नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज बाय मिस्टेक मैंने गलत बोल दी। अब मोहन मोहन जो है वो रवि से पैसा रिकवर नहीं कर सकता, एट द सेम टाइम मोहन जो है ही इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू सोहन।
तो आई एम रिपीटिंग, नॉर्मल केस में क्या होता है, रवि ने, नॉर्मल केस क्या है, रवि ने मोहन को दिया, मोहन ने सोहन को ट्रांसफर कर दिया। अगर सोहन चेक बाउंस हो जाता है तो सोहन कैन रिकवर मनी फ्रॉम मोहन एंड मोहन कैन रिकवर फ्रॉम रवि। सपोज सोहन ने बिना मोहन के नॉलेज में लाए रवि को कैंसिल कर दिया है, नाम उसका कैंसिल कर दिया, तो मोहन क्योंकि रवि से पैसा रिकवर नहीं कर सकता, तो मोहन इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम द लाइबिलिटी टूवर्ड सोहन। तो सोहन अब मोहन से भी अगर वो जाता है तो मोहन उसको पे नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसऑनर, noting and protesting of bill of exchange. This I'm going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.